नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम आपको सच्ची घटनाओं से जुड़ी वो कहानियाँ सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें प्रेत बाधा से मुक्ति पाने की एक अजीब सी यात्रा है। जब किसी के जीवन में डर का सामना होता है तो विश्वास और हिम्मत की ताकत ही उसे मुश्किल घड़ी से निकाल सकती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार ने अपने जीवन में आने वाली उस अंधेरी शक्ति से मुक्ति पाई जो लगातार उनके साथ थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपके मन में कई सवाल छोड़ने वाली है। अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रोज़ नई और सच्ची कहानियों का हिस्सा बन सकें। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो आज भी सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। ये सब कोई कहानी नहीं है, ये मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी बीवी सीमा की हकीकत है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि जब कोई अपने सामने किसी को बदलते देखता है अपनी आँखों से तो उसे पता चलता है कि प्रेत बाधा जैसी चीज़ें सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित नहीं होती। ये बात साल 2018 की है। हम राजस्थान के दौसा ज़िले के एक छोटे से गांव में रहते हैं। मैं, मेरी बीवी सीमा और हमारे 2 छोटे बच्चे, पायल 5 साल की और चिंटू 2 साल का। मैं खेती करता हूँ और कुछ बढ़ई का भी काम जानता हूँ। तो कभी गांव में लोगों के फर्नीचर बनाता हूँ, कभी ट्रैक्टर चलाकर खेत में काम कर लेता हूँ। जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, पर सुख था, चैन था, तब तक जब तक ये सब शुरू नहीं हुआ। शुरुआत बहुत मामूली सी थी। एक रात सीमा ने अचानक नींद में बड़बड़ाना शुरू किया, बहुत हल्के से, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो पर लफ्ज़ साफ न हो। मैंने सोचा शायद सपना देख रही होगी। उठाया तो उठ गई, कुछ खास याद भी नहीं था उसे। फिर 2 दिन बाद फिर वही हुआ और फिर एक रात। उस दिन बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और सब लोग सो चुके थे। रात करीब 2 बजे मैं उठा क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर खींचा। आंखें खुली तो देखा सीमा बिस्तर पर नहीं थी। सीमा कहाँ गई? मैं धीरे धीरे उठकर बाहर आया। लाइट नहीं थी। टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। बाहर हमारे आंगन के कोने में, जहाँ तुलसी का चौरा है, वहीं एक परछाई बैठी थी। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने पास जाकर देखा, सीमा थी, बाल बिखरे हुए, और वो एकटक तुलसी के पौधे को देख रही थी। मैंने हिलाकर कहा, सीमा क्या कर रही हो यहाँ? अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। पर कोई जवाब नहीं। फिर जैसे ही मैंने उसका कंधा पकड़ा वो मुड़ी, और जो चेहरा मैंने देखा वो मेरी बीवी का नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और वो घूर रही थी जैसे पहचान नहीं रही हो। उसने अचानक इतनी भारी आवाज़ में कहा, मुझे मत छू, मैं तेरी सीमा नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। मैं डर गया, पर बच्चों का ख्याल आया तो हिम्मत करके मैंने उसे खींचकर अंदर लाया। पूरी रात वो कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही, कभी रोती, कभी हंसती, कभी चुप हो जाती। अगले दिन गांव के एक वैद्य के पास गया। उन्होंने कहा, ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं जयपुर के मनोचिकित्सक के पास भी गया। उन्होंने दवाइयाँ दी, पर हालात सुधरे नहीं बल्कि बिगड़ते गए। अब सीमा दिन में भी चिल्लाने लगी थी। एक बार तो उसने पायल को धक्का दे दिया, बस इसलिए कि वो उसके पास बैठी थी। जब पूछा क्यों मारा तो बोली वो मुझ पर हंस रही थी। मैंने देख लिया, ऐसी बात उसने कभी नहीं की थी पहले। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। अब धीरे धीरे और बातें सामने आने लगीं। घर में एक कोने में जलता दिया बार बार बुझ जाता, जबकि हवा नहीं होती। एक दिन तो सीमा ने खुद अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। माँ बोली, बेटा ये दवा से ठीक नहीं होगा, किसी ऊपरी साया का मामला है। मैंने बहुत विरोध किया था पहले। मैंने कहा, माँ ये सब मन के वहम हैं, कोई प्रेत वेत नहीं होता। पर माँ ने चुपचाप कहा, तू देख रहा है, फिर भी मान नहीं रहा। अब मुझे भी शक होने लगा। तब एक दिन गांव की एक बुजुर्ग दादी आईं जो खुद भी एक बार प्रेत बाधा से मुक्त हुई थीं।
उन्होंने कहा, इसे बालाजी के दरबार में ले जा बेटा, वहाँ ही इसकी मुक्ति है। मैंने नाम सुना था मेहंदीपुर बालाजी, पर कभी गया नहीं था। अब दिल ने मान लिया था, कुछ तो है जो सीमा के साथ है। वो मेरी सीमा नहीं है, उसके अंदर कोई और है। उस दिन रात को उसने जो कहा वो आज तक याद है मुझे। रात के 1 बजे उसका शरीर कांपने लगा और वो खुद बिस्तर से उठकर बोली, ले चल मुझे वहाँ, वो मुझे बुला रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है, तू बीच में मत आ। मैंने पूछा, कौन बुला रहा है? वो ज़ोर से चीखने लगी, वो जिनके साथ मैं पहले थी, जिनके साथ फिर जाऊंगी। सीमा को छोड़ दे, मैं तेरे काम की नहीं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बिखर चुका था। एक तरफ बीवी की हालत और दूसरी तरफ बच्चे जो हर दिन डरते डरते जी रहे थे। यही वो पल था जब मैंने फैसला किया, अब और नहीं, इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर ही जाना है, चाहे कुछ भी हो। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि अब एक पल भी रुकना नहीं है। मैं और सीमा, हम दोनों उसी दिन निकले मेहंदीपुर बालाजी के लिए। माँ ने रास्ते के लिए बेसन के लड्डू और पराठे बांध दिए थे। पायल और चिंटू को पड़ोस में रहने वाली विमला चाची के पास छोड़ दिया। जाते वक्त जब पायल ने मेरी उंगली पकड़कर पूछा, पापा मम्मी फिर से हंसेंगी ना, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। हमने किराए की बोलेरो की। गांव से मेहंदीपुर करीब 3 घंटे का रास्ता था, लेकिन मेरे लिए वो 3 घंटे जैसे 3 जन्म लग रहे थे। सीमा चुप बैठी थी, पूरी तरह चुप, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की से बाहर देखती थीं, जैसे किसी को तलाश रही हो, और कभी कभी बिना वजह मुस्कुरा देती थी। बीच रास्ते में एक जगह पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी। वहाँ एक ढाबा था। मैं पानी लेने उतरा तो पीछे से ड्राइवर भागता हुआ आया। भाई साहब, आपकी बीवी गाड़ी से उतरकर उस पेड़ की तरफ जा रही है। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। देखा, सीमा एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी और अपने हाथों को ऊपर करके जोर जोर से बोल रही थी, अब मैं आ गई हूँ, मुझे बुलाया न तुमने, मैं फिर आ गई। मैं डर गया, उसे खींच कर लाया। ड्राइवर भी घबराया हुआ था, पर फिर मैंने कहा, बस जल्दी से मंदिर पहुंचाओ। करीब दोपहर 2 बजे हम मेहंदीपुर पहुंचे। पहली बार बालाजी मंदिर देखा और यकीन मानो वो जगह कुछ अलग थी। मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते ही सीमा का चेहरा बदलने लगा। आंखें भारी, सांस तेज और पसीना लगातार, जैसे कोई उसके अंदर बेचैन हो रहा हो। लोग कहते हैं ये मंदिर कोई आम जगह नहीं, यहाँ जो भी ऊपरी असर होता है वो खुद को छिपा नहीं सकता। मंदिर के पास पहुंचकर तभी सीमा लड़खड़ा गई, एकदम ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर से चीखने लगी, मुझे यहाँ नहीं आना था, तू ले क्यों आया? सच कहूँ, उस समय मैं खुद कांप गया, लेकिन पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। वहाँ मंदिर के अंदर जाने से पहले एक पंक्ति में खड़े रहना होता है। बहुत भीड़ होती है, सबको अर्जी देनी होती है, एक पर्ची जिसमें उस व्यक्ति का नाम और समस्या लिखी जाती है। मैंने पर्ची ली और उसमें लिखा, सीमा प्रेत बाधा। एक पुजारी जी आए और बोले, महाराज बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव कोतवाल तीनों यहाँ जागृत रूप में विराजमान हैं। जो सच्चे मन से अर्जी लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता। वो पर्ची लेकर वे सीधे गर्भगृह के पास गए और वापस आए। फिर उन्होंने कहा, अब इसे अंदर ले जाओ, बालाजी दरबार में खुद पता चलेगा कौन है इसके पीछे। मंदिर का वातावरण एकदम अलग था। घंटियों की आवाज़, आरती, लंगोट पहने पुजारियों के चेहरे पर तेज और साथ में वो विशेष मंत्रों की ध्वनि। जैसे ही हम अंदर गए, सीमा की हालत और बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और फिर अचानक जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे ज़मीन पर गिरा रहा हो, वो लेट गई। पुजारियों ने कहा, छोड़ दो इसे, बालाजी के दरबार में अब इसे कोई बचा नहीं सकता। फिर सीमा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने इसे नहीं छोड़ा, ये मेरी है, ये मेरी है। अब तक वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वहाँ अजीब बात ये थी कि कोई डरता नहीं था। सबके चेहरों पर सिर्फ भक्ति थी, क्योंकि वहाँ रोज़ ऐसा होता था। फिर पुजारी जी ने भगवान जी के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, बार बार, और उन्होंने सीमा के सिर पर जल और भभूति छिड़की। उसका शरीर जैसे लकड़ी का हो गया हो,
वो सीधी लेटी रही, आंखें खुली, चेहरा शांत, जैसे किसी गहरे विचार में हो। फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं जा रही हूँ, बहुत समय हो गया इस शरीर में, मुझे जाना ही होगा। उसके बाद सीमा बेहोश हो गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। नहीं जानता था कि ये क्या था, कौन था, पर यकीन मानिए वहाँ कुछ ऐसा था जो मैंने कभी न देखा न समझा। सीमा को उठाकर मंदिर के बाहर लाया। पास में हनुमान जी की कोठरी नाम की जगह है, वहाँ बैठकर करीब 1 घंटा विश्राम किया। पुजारी जी ने कहा, अब हर मंगलवार और शनिवार को तुम बालाजी का दिया भभूति लगाना और हनुमान चालीसा पढ़वाना। अभी ये पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन असर ज़रूर हुआ है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। सीमा जब होश में आई तो पहली बार उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने उसे गले से लगाया और बस यही कहा, तू ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मंदिर से लौटने के बाद एक अलग सी शांति थी सीमा के चेहरे पर। गाड़ी में बैठी तो सिर मेरे कंधे पर रखकर चुपचाप आंखें मूंद लीं। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे उसमें फिर से मेरी सीमा दिखी। कोई अजीब सी रोशनी थी उसके चेहरे पर, जैसे बरसों बाद किसी ने गहरी नींद ली हो। पर मैं जानता था, बस एक बार मंदिर जाने से सब खत्म नहीं होता। जब हम गांव लौटे तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी रुकी, विमला चाची पायल और चिंटू को लेकर बाहर आईं। पायल भागकर सीमा से लिपट गई और बोली, मम्मी अब अच्छे से मुस्कुराएंगी ना? सीमा ने उसे कसकर गले लगाया और पहली बार खुद से बोली, हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सच तो ये था कि अभी भी कुछ बाकी था। रात को जब सब सो गए तो मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। करीब 2 बजे का समय रहा होगा। अचानक मेरी आंख खुली। सीमा कमरे में नहीं थी। मैं उठा, देखा रसोई का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही थी। डरते डरते वहाँ गया तो देखा सीमा ज़मीन पर बैठी थी, दोनों हाथ जोड़े हुए और आंखें बंद। सामने हनुमान जी की तस्वीर रखी थी और उसने मेरी माँ के लाए हुए बालाजी मंदिर के भभूति का छोटा डिब्बा खोला हुआ था। मैंने धीमे से पूछा, सीमा क्या कर रही हो? उसने बिना आंखें खोले जवाब दिया, हर दिन ये दोहराऊंगी, हर दिन, अब पीछे नहीं लौटना। उस दिन मुझे लगा जैसे वो पहली बार खुद से लड़ रही थी, अंदर से। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोट की, हर शनिवार वो सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती, एकदम कोनों तक, जहाँ पहले कभी झाड़ू भी नहीं लगती थी। फिर एक छोटी सी थाली में भभूति, धूप बत्ती और जल रखती और पूरे घर में मंत्रों के साथ घूमती। अब ये उसका नियम बन गया था। लेकिन एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। वो मंगलवार की रात थी। करीब 3 बजे मैं उठा तो सीमा फिर से कमरे में नहीं थी। इस बार मैंने सोचा शायद पूजा कर रही होगी, पर जब मैंने उसे आंगन में देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो आंगन के बीचों बीच खड़ी थी, आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। तेज़ हवा चल रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई और ताकत उसे खींच रही हो। मैंने दौड़कर उसे पुकारा, सीमा क्या कर रही हो? पर वो मुझे देख ही नहीं रही थी। फिर अचानक उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाई, तू क्यों आया? मैंने तुझे निकाला नहीं था? उसकी आवाज़ मेरी सीमा की नहीं थी, वो गहराई से आती थी, एकदम डरावनी, थरथराने वाली। मैंने दौड़कर हनुमान चालीसा का पॉकेट बुक उठाया जो माँ ने तकिए के नीचे रखने को कहा था। उसी समय चलाई और पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। एक पल को वो आवाज़ रुक गई। सीमा ठहर गई, लेकिन फिर जोर से चिल्लाई, बोल बंद कर, जलाता है मुझे। मैं और तेज़ पढ़ता गया। तभी माँ भी जाग गईं और दौड़ती हुई आईं। उन्होंने पायल और चिंटू को कमरे में बंद किया और मेरे साथ बैठकर एक सुर में चालीसा पढ़ने लगीं। करीब 15 मिनट बाद सीमा धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। शरीर एकदम ढीला, आंखें बंद और होठों से बस एक शब्द निकला, बालाजी। उसके बाद हम उसे अंदर ले गए। माँ ने उसके माथे पर भभूति लगाई और तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखी। सुबह जब सीमा उठी तो उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। हमने उसे कुछ नहीं बताया, पर उसी दिन मैंने गांव के ही एक बुजुर्ग ठाकुर कन्हैया लाल जी को बुलाया। वे बहुत पुराने साधक थे। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, बाहर से जो हट गया वो ठीक है,
लेकिन घर के किसी कोने में अभी भी असर बचा है, साफ करवा दो। उन्होंने हमें एक सलाह दी, हनुमान मंदिर में रोज शाम को दीप जलाओ और घर के आंगन में गौमूत्र छिड़को, बालाजी की कृपा बनी रहेगी। उसके बाद हमने वैसा ही किया। 2 हफ्तों तक ये सब चलता रहा। सीमा हर दिन बेहतर होती गई, मुस्कुराने लगी, बच्चों से बातें करने लगी और सबसे ज़रूरी खुद को फिर से पहचानने लगी। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। पायल स्कूल से लौटते वक्त रोती हुई आई और बोली, पापा, आज स्कूल के बाहर एक अजीब अंकल बार बार पूछ रहे थे, तेरी मम्मी अब भी डरती है क्या? मैं चौंक गया। क्या अब भी कोई बाकी है? क्या वो छाया अब भी हमारे आसपास है? पायल का वो डरा हुआ चेहरा मेरे जहन में बैठ गया जब उसने कहा कि स्कूल के बाहर एक अंकल पूछ रहे थे कि मम्मी अब भी डरती है क्या। तब मेरे अंदर कुछ फिर से हिल गया। मैं उसे गोद में लेकर चुपचाप सुनता रहा, एक एक शब्द। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और आंखें इतनी डरी हुई थीं जैसे किसी ने उसके मासूम मन में फिर से अंधेरा भर दिया हो। मैंने हल्के से पूछा, कैसे दिखते थे वो अंकल? पायल बोली, चेहरा पूरा काला जैसे कालिख लगी हो, बाल उलझे हुए, आंखें तो जैसे जल रही हों, और वो बार बार कह रहे थे, अब भी डरती है क्या? वो मेरी है। उसका ये वो मेरी है सुनकर मेरे अंदर खून उबलने लगा। सीमा उस वक्त रसोई में थी। मैंने जाकर धीरे से पूछा, आज कुछ महसूस हुआ क्या? उसने थोड़ी देर सोचा और बोली, नहीं, लेकिन दोपहर में अचानक सर भारी लगने लगा था और एक अजीब गंध महसूस हो रही थी, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। मुझे समझ आ गया, ये कोई आम इंसान नहीं था। मैं सीधा ठाकुर कन्हैया लाल जी के पास गया। वो शाम को अपने चौपाल के बाहर बैठे थे, तुलसी के पौधे को जल दे रहे थे। मैंने सारा किस्सा बताया। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर अंदर गए और एक लाल रंग की पोटली लेकर आए। बोले, ये संकट अब आखिरी रूप में है। जो बंधा हुआ था वो अब लौट नहीं सकता, लेकिन उसकी छाया उस स्थान से हटानी ज़रूरी है जहां उसका असर शुरू हुआ था, मतलब वो पुराना कुआं। मैं समझ गया, जहां सीमा पहली बार बेहोश हुई थी और जहां से सब शुरू हुआ था। कन्हैया लाल जी ने कहा, शाम होते ही हम चलेंगे वहां, सिर्फ तुम और मैं, और हनुमान जी का एक जागृत नाम जप साथ रहेगा। बस ये आखिरी रात है, इसके बाद न डर बचेगा न असर। शाम के ठीक 7 बजे हम दोनों एक टॉर्च, एक पानी का लोटा और हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उस पुराने कुएं पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। कन्हैया लाल जी ने वहाँ एक छोटी सी चौकी बिछाई, उस पर हनुमान प्रतिमा रखी और मुझे कहा, तू बस ये जाप करता रह और कुछ नहीं बोलना। मैं आंखें बंद करके जाप करने लगा। करीब 10 मिनट बाद हवा एकदम से तेज़ हो गई, जैसे कोई ज़ोर से सांस खींच रहा हो और वो सांस पूरे जंगल से निकल रही हो। कन्हैया लाल जी ने पोटली खोलकर उसमें से राख निकाली और कुएं में फेंकी। फिर लोटे का जल उसी दिशा में डाला जहां से हवा आ रही थी। उसके बाद उन्होंने एक आवाज़ में कुछ कहा, तेरा बंधन खत्म हो गया। तू जिस शरीर से बंधा था वो तुझे छोड़ चुका है। अब तेरा रास्ता सिर्फ ऊपर है, लौट मत। एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से चीख मारी, पर वो आवाज़ मेरे कानों में नहीं, मेरे अंदर गूंजी। उसके बाद सब शांत, एकदम शांति, जैसे पूरे जंगल ने सांस रोक ली हो। उन्होंने कहा, हो गया, अब कोई लौटेगा नहीं। हम चुपचाप घर लौट आए। रात को जब सोने गया तो सीमा पहली बार मेरे पास आकर लेटी खुद से और बोली, अब मैं खुद को भूलती नहीं, अब डरती नहीं, और हाँ, अब मुझे वो सपने भी नहीं आते। मैंने पूछा, कौन से सपने? उसने कहा, वही जिसमें एक काला आदमी मुझे पुकारता था, तू मेरी है, अब वो नहीं आता। मैं चुपचाप उसका माथा सहलाता रहा। अगले दिन सुबह मैंने पूरे घर में गौमूत्र छिड़का, फिर तुलसी के आगे दीपक जलाया और बच्चों को स्कूल भेजा। अब पायल स्कूल से लौटती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, आज कोई अंकल नहीं मिला, आज बस छुट्टी का मज़ा आया। सीमा फिर से जीवन में लौट आई है। अब वो सिर्फ पूजा नहीं करती, बच्चों के साथ खेलती है, साड़ी पहनकर मंदिर जाती है और हर शनिवार को घर में भजन लगाकर झूमती है। और मैं अब सिर्फ एक पति नहीं,
एक सीख बन गया हूँ। अगर जीवन में कभी कोई छाया उतर आए तो समझिए कि उससे लड़ने की ताकत आप में नहीं, भगवान में होती है। पर जब आप उनका नाम लेकर पहला कदम उठाते हैं, वो दौड़कर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। प्रेत बाधा से मुक्ति सिर्फ क्रिया से नहीं होती, होती है विश्वास से। वो जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, वो कभी कभी हमारे सबसे करीब होते हैं। बस एक बार उन्हें आवाज़ देकर देखिए, जय हनुमान, आपकी सारी बाधाएं उन्हीं के चरणों में झुक जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक संदेश भी है। जब भी आपकी ज़िंदगी में अंधेरा छाए, तब आपको विश्वास और साहस का दीपक जलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद कभी नहीं रुकता, बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत होती है। इस कहानी में जैसा हुआ वैसा ही हम सबके जीवन में कभी न कभी होता है। हमें चाहिए कि हम कभी हार न माने और हमेशा उम्मीद रखें। जैसे हमारे साथ हुआ, वैसे ही हम अपने जीवन के मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। आखिरकार यही जीवन है, मुकाबला करना और जीतना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी सच्ची कहानियाँ हो, तो अपना विश्वास बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना न भूलें। आपका अनुभव किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। शुक्रिया दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। जय हनुमान। कभी भी मुसीबतों से घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे अंधेरे के बाद सूरज उगता है, वैसे ही मुश्किलों के बाद खुशियाँ आती हैं।